ऑलराइट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपके पास जो भी टाइम बचा है उस कम टाइम में हम कैसे अपने इंग्लिश के पूरे सिलेबस को निपटा सकते हैं और इंग्लिश के एग्जाम में एक बहुत ही बेहतरीन मार्क्स ला सकते हैं। पीछे जो मैंने स्कोर लिखा है ना, ये इंग्लिश 80/80, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता तू इस वीडियो को 9 तारीख को देख रहा है, तू इस वीडियो को 10 तारीख को देख रहा है, अगर तेरे पास एक दिन का भी टाइम बचा है ना, तब भी तू ला सकता है। ठीक है, टारगेट हमें रखना है 80/80 का, क्योंकि देखो तुम्हारे पिछले एग्जाम कैसे गए मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स का एग्जाम बेकार गया, केमिस्ट्री का अच्छा गया, मैथ का बेकार गया, डज नॉट मैटर। इंग्लिश का एग्जाम तुम्हारी लाइफ का सबसे ज्यादा आसान एग्जाम होने वाला है और ये एक फैक्ट है। ठीक है, 5 साल पहले मैंने इंग्लिश का एग्जाम दिया था क्लास 12 का, आई स्कोर्ड 95/100। ठीक है, और मैंने कोई बहुत अच्छी इंग्लिश प्रिपरेशन नहीं करी थी, मेरी कोई इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं है, मैंने बहुत कम टाइम पढ़कर इंग्लिश में इतना मार्क्स लाया था। आप भी ला सकते हो। वो जो स्ट्रेटजी है, जो लास्ट मिनट टिप्स, कौन सी चीजें फॉलो करनी है, कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, सब कुछ आपके मैंने सामने लाकर रख दिया है। जो बच्चे मेरे से 2 साल पहले जो मेरे से पढ़ा करते थे 10th में, उन्हें पता होगा कि 10th में मैं एक मटेरियल लेके आया था इंग्लिश के लिए, उससे एग्जैक्ट क्वेश्चन वही उठ के आया था। ठीक है, राइटिंग सेक्शन का पूरा राइटिंग सेक्शन उठ के आया था, लेटर एग्जाम एज इट इज लेटर उठ के आए थे एग्जाम में। वो सेम मटेरियल मैं आपके लिए क्लास 12 के लिए बना के लाया हूं, चाहे फ्लेमिंगो की पोएम्स होगी, चाहे आपके विस्टास के चैप्टर्स हो गए, चाहे आपकी राइटिंग सेक्शन हो गया, सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। बट एक चीज मैं आपसे बोल देता हूं कि ये वीडियो छोटी होगी, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, बट अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मेरी गारंटी है कि इंग्लिश के एग्जाम में तू 80/80 ला सकता है। ठीक है, और 80/80 अगर नहीं भी आएंगे ना तो 70/80 आराम से ले देंगे। माय पॉइंट इज, तू बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, जो भी तेरे लेवल है ना, जो तेरे को लग रहा हो कि मेरे तो बहुत बेकार मार्क्स आएंगे, ठीक है, बाकी एग्जाम ऐसे भी गए, इंग्लिश भी ऐसा जाएगा, नहीं, इंग्लिश बहुत अच्छा जाएगा। इंग्लिश के लिए जो तेरे को चाहिए सब कुछ मैं आपके सामने ला के रख रहा हूँ। शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो को 1.5x पे देखना है, 2x पे देखना है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। देखो, इंग्लिश के एग्जाम में आपके 3 सेक्शन होते हैं, आपका रीडिंग स्किल, आपका राइटिंग स्किल और आपका लिटरेचर। ठीक है, रीडिंग स्किल आपका 22 मार्क्स का होता है, 2 पैसेज आते हैं, एक आपका अनसीन पैसेज आता है फैक्चुअल बेस, और एक आपका आता है केस बेस। ठीक है, 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, टोटल 22 मार्क्स के आपके अनसीन पैसेज आते हैं। बिलीव मी, अनसीन पैसेज एक ऐसी चीज है जो कि सबके लिए सेम है, मतलब कि किसी को नहीं पता क्या आने वाला है, नाम ही क्या है, अनसीन पैसेज है। और आपने बहुत प्रैक्टिस करी है, तूने 9th 10th 11th का इतने सारे एग्जाम दिए हैं, तो तेरे को एक अच्छा खासा आइडिया है। ये तेरे अंदर का डर है बस, जो तो तेरे को लगता है ना कि भैया अनसीन पैसेज बहुत टफ आएगा, नहीं आएगा। एंड बिलीव मी, 10th से ज्यादा आसान पैसेज आपका 12th में आता है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ठीक है, 10th से ज्यादा आसान राइटिंग स्किल आपकी 12th में आती है। ठीक है, 10th में तो ग्रामर भी होती है, यहाँ पे तो ग्रामर भी नहीं होती है, बहुत आसान पेपर आपका आता है। बस आपको दिमाग से जो भ्रम है ना कि पेपर भैया बहुत लेंदी होता है, दिमाग में जो लोगों ने भर दिया है कि पेपर बहुत हार्ड आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का एग्जाम तेरी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम आएगा और तू उसमें फोड़ के आएगा। ठीक है, नीचे कमेंट कर देना भैया कि इंग्लिश के एग्जाम में मैं फोड़ के आऊंगा, इंग्लिश के एग्जाम में मैं फोड़ के आऊंगी, नीचे कमेंट भर जाना चाहिए, ताकि रिजल्ट वाले दिन हमें वो गर्व हो कि हमने उस दिन बोला था और इंग्लिश के एग्जाम में हम फोड़ के आएंगे। ठीक है, देखो रीडिंग स्किल आपका 22 मार्क्स का आता है, अभी कैसे प्रिपेयर करना है अभी आगे डिस्कस करूंगा। देखो, राइटिंग जो स्किल होती है इसमें 4 चीजें होती है, आपका नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स का आता है, इन्विटेशन रिप्लाई 4 मार्क्स का आता है, लेटर टू एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन ऑप्शन होता है यहाँ पे, आपका 5 मार्क्स का आता है, आर्टिकल राइटिंग या रिपोर्ट राइटिंग में से एक क्वेश्चन आपका आता है जो कि 5 मार्क्स का आता है। टोटल आपके 18 मार्क्स की आपकी जो राइटिंग स्किल आती है। सबसे आसान जो आपका कोई पेपर है, तीनों में कोई जो सबसे आसान सेक्शन है वो आपका राइटिंग स्किल है। ठीक है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे फॉलो करना है, कहां से करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, अभी आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा, पहले पैटर्न समझ लो अच्छे से। उसके बाद आपका जो आखिरी सेक्शन है, आखिरी बट सबसे ज्यादा जो वेटेज है, जो कि है लिटरेचर का। लिटरेचर आपकी टोटल 40 मार्क्स की आती है, जिसमें आपके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें बच्चों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि भैया हमारे एक्सट्रैक्ट देते हैं, उसके ऊपर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, हमसे सॉल्व नहीं होते, अभी डिस्कस करेंगे कैसे सॉल्व होगा उसका। ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके टोटल 16 मार्क्स की आएगी, आपकी विस्टास की, आपकी पोएम की, आपकी फ्लेमिंगो में कोई आपको स्टैंडर दे देगा, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, उसे बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद आपकी जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 40 से 50 वर्ड्स में जो लिखने वाले होते हैं, वो आपके टोटल 14 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपके आएंगे टोटल 5 मार्क्स के, वो आपके 10 मार्क्स आएगा। माय पॉइंट इज, इंग्लिश का जो लिटरेचर सेक्शन है वो आपका 40 मार्क्स का आएगा, टोटल मिला के आपके 80 मार्क्स आएंगे। ये क्या पॉसिबल है, 80/80 बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, शुरू करता हूं मैं यहां से, जो स्ट्रेटजी है वो शुरू करता हूं मैं आपके राइटिंग स्किल से। देखो, राइटिंग स्किल बहुत ही निहायत आसान है। देखो, मैंने पूरी एक बुकलेट बना रखी है, ये 10वीं में मैंने बनाई थी, 10वीं में बच्चों की बहुत हेल्प हुई थी। बच्चे एक दिन में पढ़ के यहाँ से फॉर्मेट सीख के, यहाँ से जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे क्वेश्चन करके, वो एग्जाम में लिख के आए थे, उनके पूरे नंबर आए थे, बच्चों के 90 मार्क्स, 92 मार्क्स, 95 मार्क्स आए थे। आप भी ला सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मेट समझा रखा है, ये पूरी एक बुकलेट बना रखी है, फ्री में मिलेगी, कुछ मैं चार्ज नहीं कर रहा। ठीक है, कहाँ मिलेगी अभी आगे डिस्कस करूंगा, पहले समझ लो अच्छे से, समझना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट और एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड दे रखे हैं, और साथ में आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी दे रखे हैं। देखो, जैसे कि आपका जो राइटिंग स्किल है, जैसे नोटिस राइटिंग, देखो नोटिस में क्या होता है, फॉर्मेट के 1 मार्क्स होता है, कंटेंट जो आप लिखोगे अंदर उसके 2 मार्क्स होता है,
ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह, उसके आपके 1 मार्क्स होता है। ठीक है, फॉर्मेट में क्या ध्यान रखना होता है आपको कि भाई देखो, जो भी आपका स्कूल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपको सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद आपके नोटिस वर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो डेट लिखनी है वो ऐसे लिखनी है, उसके बाद आपका जो नेम और डेजिग्नेशन है, जो आप जहाँ जो आप आपको क्वेश्चन में दिया होगा, श्रुति, श्रेया, ठीक है, हेड बॉय, हेड गर्ल, जो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में, मेरे को नहीं पता, वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिखना है। और जो नोटिस आपका है वो हमेशा बॉक्स में बनता है, और नोटिस आपका 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे आपको मैं पहले अगर फॉर्मेट समझा दूं, देखो ये फॉर्मेट है आपका, नोटिस का फॉर्मेट है, कुछ बहुत मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। ये 4 मार्क्स मतलब फ्री का है, अगर आप इसको भी नहीं समझ रहे तो फिर क्या करोगे, ये फ्री के हलवा मार्क्स हैं। देखो क्या होता है, कुछ नहीं, नोटिस ये फॉर्मेट है बस। इन सबसे ऊपर आपका इंस्टीट्यूशन का नाम, एड्रेस, जैसे आपका स्कूल है ABC स्कूल दिल्ली, ठीक है, XYZ विकासपुरी, कुछ भी आपका दे रखा होगा, सबसे ऊपर आपको वो लिखना है। उसके बाद बड़े से वर्ड में नोटिस लिखना है, फिर 1 लाइन का गैप छोड़ के आपको डेट लिखनी है, जो भी डेट होगी। एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दे रखी डेट तो वो लिख दो, अगर नहीं दे रखी तो कुछ भी 20XX लिख के लिख सकते हो। उसके बाद 1 का गैप छोड़ के आपको टॉपिक हेडिंग लिखनी है, फिर उसके बाद आपको जो नोटिस है वो शुरू हो जाता है। 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखना है, इससे ज्यादा लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे, क्योंकि बहुत छोटा लिखना होता है नोटिस में, और ज्यादा लिखोगे तो आपकी गलती भी हो सकती है, तो इसलिए 40 से 50 शब्दों में लिखना है। ठीक है, क्या क्या लिखना होता है नोटिस में, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। क्या बोला मैंने, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, क्या हो रहा है, किसके बारे में लिख रहे हो, कौन है, कहाँ पे हो रहा है, कौन आएगा, वो सब लिखना है आपको। लास्ट में नेम और डेजिग्नेशन, और इसके बाद बॉक्स में बंद करके रखना है। एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं, ठीक है, ये मैं यहाँ पे आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं बस तेरे को एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो ऐसे करना है, बाकी तेरे को खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको पूरा मटेरियल दे रहा है, प्रैक्टिस तुम्हें खुद से करनी है, बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बताने के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि आपका एग्जांपल देखा है कि यू आर साहिल सृष्टि, हेड बॉय, हेड गर्ल, SKV लक्ष्मी विहार की, आपके स्कूल में नया ऑडिटोरियम बन रहा है, डेप्यूटी CM आने वाले हैं, तो उसका नोटिस बनाओ, ताकि जो स्टूडेंट्स है और पेरेंट्स है उनको इन्वाइट करना है। देखो कुछ नहीं करना, अभी मैंने क्वेश्चन पहली बार पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, कुछ नहीं करना। देखो क्या दे रखा है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है क्या है, SKV लक्ष्मी नगर, XKV लक्ष्मी नगर दिल्ली। उसके बाद नोटिस, 1 लाइन का गैप छोड़ के आपका डेट आ गया, उसके बाद गैप छोड़ के आपका जो हेडिंग आ गई, क्या है, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है, वो आ गई, उसके बाद बस खत्म। और उसके बाद जो बेसिक चीजें होती है कि ऑल द स्टूडेंट, वो इन्फॉर्म किया जाता है कि हमारा स्कूल में नया ऑडिटोरियम बन रहा है, ठीक है, ये लिखा होगा, है ना, डेट को, डेप्यूटी CM आ रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को इन्वाइट किया जाता है, सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी सीट को ऑक्यूपाई कर ले। नाम में क्या दे रखा है, सृष्टि साहिल, उसके बाद हेड बॉय, हेड गर्ल, लास्ट में आपको बॉक्स में करना, खत्म, 4 मार्क्स कंफर्म। माय पॉइंट इज कि आपका जो राइटिंग स्किल है ना, ये आपकी सबसे आसान, आपका निहायत ईजी है। बस आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है, फॉर्मेट के आपके मार्क्स कटेंगे, फॉर्मेट के आपके मार्क्स कट सकते हैं, फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, और आपको 2-3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेनी है, काम खत्म, सिरदर्दी मत लो इतनी। ठीक है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको पूरा फॉर्मेट दे रखा है, नोटिस कर दे रखा है। ऐसे आपका जो लेटर राइटिंग है, चाहे जॉब एप्लीकेशन हो गया या फिर लेटर टू एडिटर हो गया, वो तो आपने बचपन से करते आ रहे हो, लेटर टू एडिटर, ठीक है, उसमें क्या ही बताना, ठीक है, चाहे फिर इन्विटेशन हो गया, चाहे आर्टिकल राइटिंग होगी, मैंने इसमें फॉर्मेट समझा रखा है। फॉर्मेट के बारे में मैंने 2-3 एग्जांपल दे रखे हैं, और साथ ही में कुछ मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दे रखे हैं। तो जो चाहिए तेरे को सब कुछ मैंने इस पूरी बुकलेट में दे रखा है। इस बुकलेट का लिंक आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग लिटरेचर के बारे में, उस पर मैं लास्ट पे आऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। देखो लिटरेचर आपकी 40 मार्क्स की आती है। 40 में से जो सबसे पहले जो ये है ना, जो ये पोर्शन है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, इनको डिस्कस करते हैं। देखो आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपके 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखने होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होता, आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना होता है, मतलब कि 4 से 5 लाइन में आपको आंसर लिखना होता है, और ये आपकी टोटल 14 मार्क्स की आती है। इनको कैसे करना है प्रैक्टिस, देखो कुछ नहीं करना, ये रहा, इसके लिए भी मैंने पूरी एक बुकलेट बना रखी है, क्लास 12th फ्लेमिंगो पोएम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर, और साथ ही में जो पोएटिक डिवाइसेस है मैंने वो भी दे रखा है। माय पॉइंट इज, इससे बेटर मटेरियल आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये आपका पोएम है माय मदर एट 66, कमला दास ने लिखी है। स्टार्टिंग में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं इस पोएम में, वो सारे पोएटिक डिवाइसेस मैंने दे दिए कि भाई कौन कौन से डिवाइसेस यूज हुए हैं आपके। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो शुरू हो जाता है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कि ऐसे बहुत सारे भर रखे नहीं, हर चैप्टर में बस 15 से 20 क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, है ना, हर चैप्टर में 15 से 20 क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आपको जो अगला चैप्टर है वो शुरू हो जाता है ना, कीपिंग क्वाइट, आपका पोएटिक डिवाइसेस, फिर आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ऐसे आपको जो विस्टास है, विस्टास में भी आपका थोड़ा बहुत समरी दे रखा है, समरी पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन आंसर है शुरू हो जाता है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और साथ ही में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो आपका जो ये है ना लिटरेचर का जो काम है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, इसका पूरा काम आपका हो चुका है। ठीक है, अब ये इसमें एक चीज़ रह रही है, एक चीज़ कौन सी है, ये वाली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ना, इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शॉर्ट आंसर के लिए, लॉन्ग आंसर के लिए मैंने आपको पूरी बुकलेट दे रखी है ना, मैंने आपको पूरी बुकलेट दे रखी है कि भाई इस बुकलेट से आप तैयारी कर सकते हो, वहां से आपके 1 नंबर भी नहीं कटेगा, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मैं इतने दावे से बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, जिस तरह के पूछ सकते हैं ना, वो सारे तरह के इंक्लूडेड है।
और ये कोई मैथ नहीं है कि आपका क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर देगा, एक्स की वैल्यू चेंज कर देगा, वाई की वैल्यू, ये तो इंग्लिश है ना, ये तो सिलेबस फिक्स है आपका, वो चैप्टर फिक्स है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हो ना तो यहाँ से आ सकते हैं डायरेक्ट। अगर यहाँ से डायरेक्ट नहीं भी आएंगे ना तब भी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आप अच्छे से कर दोगे, ठीक है। जहां तक बात रही इसकी कि भैया एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की, तो इसके ऊपर मैं प्लान कर रहा हूं, ठीक है। मुझे आप नीचे कमेंट में बताना, मुझे जल्दी कमेंट चाहिए, अर्जेंट कमेंट चाहिए, ठीक है, फटाफट। एक्सट्रैक्ट बेस्ड ऊपर के ऊपर मैं एक लाइव प्लान कर रहा हूं कि मैं एक डेढ़ से 2 घंटे की मैं एक लाइव लूंगा, जिसके अंदर मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी टाइप के हैं, जितने भी टाइप के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हैं, चाहे फ्लेमिंगो के हो गए, विस्टास के हो गए, पोएम के हो गए, वो हम एक लाइव के अंदर खत्म कर लेंगे, ठीक है। 16 मार्क्स, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसका ही है। देखो ये 14 का आ रहा है, ये 10 का आ रहा है, ये तो आप वहां से कर लोगे पीडीएफ से, बट ये 16 मार्क्स की आ रही है। और बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि भैया हमसे समझ नहीं आता कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, और ये बहुत आसान होता है। जब मैं करवाऊंगा तो मैं बहुत आसान लगेगा, ठीक है। और एमसीक्यू भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो नीचे मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आपको इसके ऊपर लाइव सेशन चाहिए। अगर ज़्यादा कमेंट्स आ गए, ठीक है, अगर मतलब 500-1000 कमेंट आ गए कि हाँ भैया वी वांट लाइव सेशन, तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है, ताकि मुझे आइडिया लगे कि ज़्यादा बच्चों को डिमांड है। अगर देखो ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तभी मैं लाऊंगा, अदरवाइज फिर मैं मतलब क्यों इतना फिर मैं टाइम इस पर अपना इन्वेस्ट करूँ, राइट। तो नीचे कमेंट कर देना कि यस वी वांट लाइव सेशन, ठीक है, ताकि मैं इसको रेडी कर पाऊँ और जल्दी से जल्दी मैं इसको आपके लिए कल सुबह तक मैं इसको रेडी कर लूँ, ताकि कल सुबह हम लोग लाइव ले लें। नीचे मेरे को वो भी बता देना कि टाइमिंग की कब करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आज ही ले लूँ, ठीक है, 19 तारीख को ही, तो नीचे वो भी बता दो कि आप 19 तारीख को ले लो, ताकि तो मैं आज भी रात में 7-8 बजे मैं लाइव ले सकता हूँ, ठीक है। मैं मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको आज ही चाहिए तो नीचे कमेंट में कर देना कि आप आज ही लाइव सेशन ले लो। अगर आपको कल सुबह चाहिए कि कल सुबह 8-9 बजे हम कर लें, तो वो भी बता देना, ठीक है। नीचे कमेंट कर देना, जैसे आपको होगा मैं वैसे कर दूंगा, ठीक है। लास्ट में हमारा जो है वो है आपका रीडिंग सेक्शन, ठीक है। देखो रीडिंग सेक्शन क्या है कि इसके लिए आप कितनी भी तैयारी कर लो, पर एग्जाम में जो पैसे रहेगा वो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है। आप इनके लिए तैयारी कर सकते हो, फॉर्मेट की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। इनके लिए मैंने पूरी पीडीएफ दे रखी है आपको, इससे बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं लाइव सेशन ले आऊँगा, बट इसके लिए आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में कुछ बिल्कुल भी नया कुछ भी आ सकता है पैसेज का। तो इसके लिए आप जो इस साल का सैम्पल पेपर है और जो पिछले साल का जो पेपर आया था बोर्ड का, उसमें से जो पैसेज हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लोगे तो वहाँ से आपका काम हो जाएगा। माय पॉइंट इज इसमें आपको कॉमन सेंस लगता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा कोई तरीका होता है, कोई शॉर्टकट होता है। इसमें आपका कॉमन सेंस यूज़ होता है कि आपने पैसेज को कैसे पढ़ना आता है आपको, ठीक है, आपने पैसेज को पढ़ के क्या समझा है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। तो ये सबके लिए डिफरेंट है। इसमें हम बता सकते हैं कि देखो ये फिक्स लाइन है, इसको आप यूज़ कर लेना, ठीक है। इसमें ये फिक्स कुछ चीज़ें हैं, ये यूज़ कर लेना। इसमें कुछ फिक्स नहीं है। तो इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग को वही आपका मैटर करता है कि आपने इस पैसेज को पढ़ के कितना अंडरस्टैंड करा है। और देखो इसमें ना कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, इसमें भी आपके जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू ही आते हैं, ठीक है। मतलब इसमें थोड़े बहुत वैसे भी हैं मतलब लिखने वाले, पर ज़्यादातर आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ से। तो ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप सैम्पल पेपर निकाल लोगे पैसेज का इस साल का, और जो पिछले साल का जो पेपर है 2024 का वो निकाल लोगे, तो अनसीन पैसेज आपका काम हो जाएगा 22 मार्क्स का, ठीक है। ये पूरी स्ट्रैटेजी है। बाकी मुझे बता देना कमेंट में कि आपको लाइव सेशन कब चाहिए। अगर आज चाहिए तो नीचे लिख देना कि यस वी वांट टुडे। अगर कल चाहिए तो बता देना कि हमें कल चाहिए, टुमारो, ठीक है, 10 तारीख को, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जितनी पीडीएफ है सारी, ठीक है, जितनी सारी पीडीएफ है वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाके पढ़ाई करो अपनी। ऑल द बेस्ट।